यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटा के गुरु मिले तो भी सस्तो जान। संत कबीर साहब ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि गुरु की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि अगर शीश कटाकर भी अगर गुरु मिले तो भी वो सस्ता सौदा है। दरअसल गुरु की महिमा होती ही इतनी विशाल है। देखिए, गुरु का जो कार्य है, एक डॉक्टर होता है तो वो लोगों की जान बचाता है, 1-2 लोग की जान बचाए, 4-6 लोगों की, और जीवन भर में सैकड़ों लोगों की जान बचाता है। तो अगर एक डॉक्टर अगर गलत चिकित्सक बन जाएगा तो कई लोगों की जान ले लेगा। एक ड्राइवर अगर गलत ड्राइवर बन जाएगा तो कई लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा देगा। लेकिन अगर एक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि गुरु अगर अपने रास्ते से भटक जाए तो वो समझिए कि पूरे संसार की दिशा को पीछे भी लेकर जा सकता है और आगे भी लेकर जा सकता है। इसलिए गुरु को खास तौर से अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। इस संसार में मात्र 2 ही ऐसे जीव हैं जो किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। एक पिता जो अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर ज़्यादा खुश होता है, और एक होता है गुरु जो अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। अनेक बार आपने देखा और सुना होगा ये कहते हुए लोगों को कि मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था, एक्सीडेंटली मैं शिक्षक बन गया, और चूँकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और अन्य शिक्षकों से मेरा काफ़ी संवाद होता है, अधिकांश शिक्षक यही बात कहते हैं कि वो एक्सीडेंटली शिक्षक बन गए हैं। उनके जीवन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं। दरअसल वो एक्सीडेंटली शिक्षक नहीं बने होते, ईश्वर की कृपा से वो शिक्षक बने हैं। उन्होंने भले ही कोई सा भी रास्ता अख्तियार किया हो, परंतु शिक्षक सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही बनते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाएं, चाहे देश के वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर उनके सामने उनके पुराने शिक्षक अगर आ जाए ना तो सम्मान से उनका सर झुक ही जाता है। अनेक बार विद्यार्थी कई बार अपनी किशोरावस्था में 10वीं और 12वीं कक्षा में कई बार शिक्षा के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, आबाद होते हैं, तो वो निश्चित रूप से हृदय तल से अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और वो शिक्षक जो किशोरावस्था में, जो बचपन में उन्हें डांटा करते थे, जिनसे वो सख्त नफरत किया करते थे विद्यार्थी, उनको अगर वो शिक्षक कहीं मिल जाते हैं ना जिनसे वो सख्त नफरत किया करते थे, उन शिक्षकों के सामने दंडवत हो जाते हैं वही विद्यार्थी। क्योंकि एक उम्र में पहुंचने के बाद, एक उम्र पर पहुंचने के बाद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास होता है कि हाँ, मेरी कामयाबी में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था तो वो मेरे यही शिक्षक थे जो मुझे बात बात पर टोका करते थे, डांटा करते थे, रोका करते थे, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन में सफल हुआ। तो ईश्वर की जब बहुत विशेष कृपा होती है ना, और जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है, सिर्फ वही लोग शिक्षक बन पाते हैं। हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हर साल अनगिनत लोग बीएड करते हैं, लेकिन वो अनगिनत लोग शिक्षक नहीं बन पाते। चंद लोग ही शिक्षक बन पाते हैं, और अनेक लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी बीएड या कोई भी शिक्षा, स्नातक से संबंधित कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, परंतु वो शिक्षक बनते हैं। सौभाग्य से वो शिक्षक बनते हैं। तो ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हृदय तल से बधाइयाँ देते हुए और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को यह कह देना चाहता हूँ कि यदि आप शिक्षक हैं तो एक शिक्षक होने का कर्तव्य निभाइए। आपके हाथ में पूरे देश का भविष्य है। आप देश के भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाइए। और अगर आप विद्यार्थी हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सफल होने के बाद एक व्यक्ति अपने उस शिक्षक को हृदय से सम्मान देता है जो उसको सबसे ज़्यादा डांटा करता था। भले ही वो अपने बचपन में, अपनी किशोरावस्था में उस शिक्षक से बहुत नफरत करता रहे। और आप में से भी कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने अभी के शिक्षकों
से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते होंगे, उनकी डांट आपको अच्छी नहीं लगती होगी, उनकी समझाइश आपको अच्छी नहीं लगती होगी, एक दिन आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि इन्हीं की बदौलत आप एक मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। जहाँ भी शिक्षक मिले उनका सम्मान करिए, उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहिए। नमस्कार।